ये क्या कर रहे हैं आप वजाहत? मैंने क्या किया है? तुम जैसी लड़की को तो हाथ लगा के मैं अपना ईमान खराब नहीं कर सकता। अब तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा मैं। चलो पी लो। क्यों रो रही? मुझे खुद पर रोना आ रहा है। किस कदर गलत थी मैं। गलत कैसे? अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी नेमत से नवाजा और मैं इतनी नाशुक्री, इतनी नाखुश थी। नाखुश नहीं थी, नासमझ थी। जो भी था कि जब मैंने बच्चे को गोद में उठाया तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, खुशी सी महसूस हुई। औलाद की खुशी ऐसी होती है वानी। आप सही कहते हैं इस्लाम। अब मुझे अंदाजा हुआ कि माँ बनने की असल खुशी और उसकी वैल्यूज क्या होती हैं। सही कह रही हूँ। इस एहसास से बढ़कर दुनिया में कोई एहसास नहीं। मैं आपसे माफी चाहती, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। मुझसे वाकई गलती हुई है। कोई बात नहीं। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, कोई बात नहीं। मैंने अपनी बच्चियों को बड़े नाज से पाला है। जब तक मैं जिंदा हूं मैं उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। आप ठीक कहते थे पापा। ये दुख, ये परेशानियां आपकी जिंदगी तक ही हमसे दूर थी। वानिया उम्मीद से अल्लाह ने वानिया को इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है। लेकिन मैं जाकर भी उसे कुछ नहीं बता सकती। वो तो पहले ही मुझसे इतनी खफा है। मेरी गैर मौजूदगी में कहीं वो सब लोग ये ना सोच बैठे कि मैं वानिया की खुशी में खुश नहीं हूं। ये मैं किस मुकाम पर आ गई हूं? पप्पो ये सब लाने की क्या जरूरत है? आप लोग आ गए काफी है ना। अरे बेटा ये क्या लाएं? कुछ लाएं हम। अब तुम खैर से जब इसका अकीका करोगी ना फिर तुम देखना हम क्या कुछ लाएंगे। वानी आप ये कितना प्यारा है। ये बाकी असली है क्या? हाँ बेटा रियल है। तुम्हें पता है सबा, तुम पहले आती ना तो उसको देखती और भी खूबसूरत था। तो वाकई ही बहुत प्यारा है, बिल्कुल मुझ पे गया है। सबा, तुमने बाबा की प्यारी बेटी को बताया? अरे हाँ हाँ मैंने उसे फोन किया था। इतना खुश हो रही थी सुन के मैं बता नहीं सकती। फिर कह रही थी मैं शहर से दूर हूँ, अगर इस वक्त यहाँ होती ना तो उड़कर पहुंच जाती उसके पास। पता नहीं मेरा दिल क्यों कह रहा है कि ये सब आप मेरा दिल रखने के लिए कह रही हैं। देखो बेटा, बहन के साथ इतनी बदगुमानी अच्छी बात नहीं है। तुम यकीन करो, जब उसने ये खबर सुनी है ना तो फूलों नहीं समा रही थी, इतना खुश हो रही थी। खुशी तो दिखावा होगी फुप्पो। दरअसल उनको यकीन नहीं आ रहा होगा ना कि अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी खुशी से कैसे नवाज दिया। उन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मत रखो अपने दिल में उसके लिए इतनी नफरत। अरे वो ऐसी नहीं है। फुप्पो आप यकीन करें, अगर वो मेरी इस खुशी में शरीक हो जाती ना तो मैं सारे गिले शिकवे दूर कर देती। लेकिन अफसोस नहीं आई वो। अरे लाओ इसे, मुझे तो भी दो।
आ जाओ भाई, आ जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। बैठो। नाइस प्लेस, खूबसूरत शाम, रोमांटिक मौसम, और अचानक मुझे यूं कॉल करके बुलाना। माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा। कॉफी। या श्योर। टू कॉफी प्लीज। बाय द वे, यू लुकिंग ब्यूटीफुल। थैंक यू। वैसे याद है उस दिन तुमने मुझे प्रपोज किया था? हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ। इनफैक्ट मैं तो आज तक तुम्हारे जवाब का मुंतजिर हूँ। अच्छा, अगर मैं ना कहूँ तो I'll feel bad. then feel it right now. Right. बहुत बुरा लगा ना? अच्छा, अगर मैं हाँ कहूँ तो? Actually, I don't want to feel anything right now. You can say no if you want to. Yes. Thank you. Yes, what yes? Baba, yes means yes. Yes, as in you have accepted my proposal. हाँ. I'm ready. I can't believe it. You've accepted my proposal? हाँ. मैंने बहुत सोचा और फिर इतने सोचने के बाद इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि तुम ठीक कहते थे इमाद। मुबीन से मोहब्बत महज एक फितरी अमल था। एक साथ जिंदगी गुजारना, एक दूसरे के साथ रहना, हंसना और रोना जरूरी थोड़ी कि ये मोहब्बत हो। Thank God. देर से ही सही, मगर तुम्हें मेरी बात समझ में तो आई। थैंक्स टू यू इमाद, तुमने ही मुझे सीधा रास्ता दिखाया है। You're welcome. चलो कॉफी पियो, मैं तो भूल ही गया था। ठंडी हो जाएगी। हेलो। हाँ, मैं आ रही हूँ थोड़ी देर में। वानिया पे मुझे चलना है, अब इजाजत है। कहाँ? वो एक्चुअली एक डिनर है, जरूरी है जाना कोलीग्स के साथ। इस वक्त? बेटा देखो, हर काम का एक वक्त होता है। जी फुप्पो, हमारे घरों में। और वैसे भी डिनर तो मैं दोपहर में करने से रही। रात होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, मुझे चलना चाहिए। सबा, तुम जाओ, मैं फुफो को ड्रॉप करा दूँ। जी आपकी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। वानिया, उसे समझाने के बजाय तुम भी उसके साथ उल्टी। क्या हो गया पुप्पो, मैं उसे क्या समझाऊं? अगर वो अपनी जिंदगी गुजारना चाहती है तो हम क्यों रोके उसको? देखो बेटा, उसे अच्छे बुरे की पहचान कराना हमारा फर्ज है। पुप्पो वो बच्ची नहीं है, समझदार है वो। अब इतनी बड़ी भी नहीं हो गई है कि उसे बिल्कुल ही आजाद छोड़ दिया जाए। अच्छा लाएं इसको, मुझे दें। चलो भी जाओ अपनी मम्मा के पास। देखो नानू कितना गुस्सा कर रही है, ऐसे कोई दाता है? शर्म करो थोड़ी सी सुहेल, शर्म करो। अरे कितनी जिंदगियां बर्बाद करोगे? जीने दो उसको उसकी जिंदगी। जब तक जिंदा हूं ना, बर्बाद करता रहूंगा। बानो, बानो। जी बीबी जी। साहब कहाँ हैं? साहब तो अभी घर पर नहीं है, बाहर गए हैं। अच्छा अच्छा, जब वो आए तो उनसे कहना कि मैंने बुलवाया। जी। Really, I'm so happy for you. Are you serious? Yes.
ऑब्वियसली होंगे, तुम्हारे डैड हैं, और इनसे ज्यादा तुम्हारी खुशियों का ख्याल भला किसको होगा। ये बात तो मैं वक्त गुजरने के बाद समझी हूँ। मैंने आपको कितना गलत समझा, और कहीं ना कहीं तुम्हें भी मैंने कितना गलत समझा। मगर आई नो आई वॉज रॉन्ग। बट नाउ यू आर राइट। आई एम रियली हैप्पी कि सब कुछ बिल्कुल वैसा हो गया जैसा आप दोनों चाहते थे। आप दोनों यही चाहते थे ना कि मैं पहले की तरह बहुत खुश हो जाऊं अपनी जिंदगी में। ऑब्वियसली मैं बहुत खुश हूँ। हम सब खुश हैं। तुम इस वक्त मेरे मोबाइल में क्या कर रहे हो? चाचा का नंबर चाहिए। चचा का नंबर? तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई चचा के नंबर की? चचा का नंबर चाहिए या नूर का नंबर निकाल रहे हो? हाँ, चाहिए नूर का नंबर। क्या कर लेंगे आप? शर्म करो थोड़ी सी सुहेल, शर्म करो। अरे कितनी जिंदगियां बर्बाद करोगे? जीने दो उसको उसकी जिंदगी। जब तक जिंदा हूं ना, बर्बाद करता रहा। जिस किसी में भी दम है, रोक ले मुझे। तुम नहीं सुधरने वाले, नहीं सुधरोगे तो मुझे पता है। ये नमाज, लंबी इबादतें मुझे मुतासर नहीं कर सकेंगे। वैसे ये दिखावे की नमाजें शौक से किए गए गुनाहों की तौबा, दोनों ही अल्लाह कबूल नहीं करता। आपसे किसने कहा कि मैं ये नमाजें आपके लिए पढ़ती हूँ? आपको दिखाने के लिए, और आपको कोई हक नहीं पहुंचता किसी की नमाजों और तौबा को दिखावा कहने का। बहुत हिम्मत बढ़ गई। इसी तरह करते रहे तो शायद एक दिन हिम्मत टूट भी जाए। बुलाया किस लिए था? अपनी इबादत दिखाने के लिए? ये बताने के लिए कि उस दिन कॉल मेरी फुफ्फो की आई थी। अल्लाह ने मेरी बहन को खुशखबरी दी है। यह तो अच्छी खबर है। चलना चाहिए तुम्हारी बहन के घर। चलें? बहन के घर? क्यों? इतना बड़ा दिन है, जाना नहीं चाहोगे? जाओगी कैसे? क्योंकि वहां जाने के लिए कोई वजह होनी चाहिए। और झूठ के कोई सर पैर नहीं होते। यहां इतने दिन कैद रहने के बाद तुमने बहाने तो बहुत सोचे,
मगर अफसोस, तुम नाकाम हो गए। कोमल यहाँ और इमाद के साथ, और इतना खुश है, इसका मतलब कि वो बिल्कुल ठीक थी। सबा, ये सब क्या है? कपड़े हैं। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है, लेकिन ये सब आए कहाँ से? किसने दिलवाए हैं? और इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? उफ पप्पो, इतने सवाल, कहाँ से आए, कैसे आए, क्यों आए? जॉब करती हूँ मैं, कमाती हूँ, और वैसे भी मेरी जॉब की डिमांड है ये सब कुछ, स्टाइलिश रखना, क्लासी रहना, और वैसे भी आप नहीं समझेंगे। मैं माँ से मंगनी कर रही हूँ, और ये मेरा आखिरी फैसला है। लेकिन फैसले बदले भी जा सकते हैं। एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने अपना फैसला बदल लिया। कहाँ जा रही हो? कहीं बाहर जा रही हूँ। तुमने इजाजत लेना भी जरूरी नहीं समझी? पप्पा, मैं अब एक तलाक याफ्ता लड़की हूँ और अपने फैसले खुद कर सकती हूँ।